तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 3 है और आज की इस क्लास में जानने वाले हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। कोई भी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हैं उससे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि फैक्टर क्या होता है, यानी जिसे गुणनखंड कहते हैं, ये होता क्या है। देखिए जो फैक्टर है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 8 लिखा हुआ है, कोई नंबर है, ठीक। अब 8 जो हमारे पास है किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। ये जो नंबर है जो 8 को डिवाइड कर रहे हैं ये सब क्या है, 8 के फैक्टर हैं, इन्हीं को फैक्टर कहते हैं। यानी कि आप अब समझ चुके होंगे कि हमारा अभाज्य संख्या क्या होता है। यानी कि एक ऐसा नंबर होता है जिसमें केवल दो ही संख्याओं से डिवाइड ही जाता है, पहला 1 होगा और दूसरा खुद वह संख्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, एक ऐसा नंबर है, तो आप बोलेंगे ये हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप खुद से डिवाइड होगा। यानी केवल इसके दो ही गुणनखंड है, एक 1 है एक 7 है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 9, एक ऐसा नंबर है, तो आप बोलेंगे ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, ये 9 से हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये तो 3 फैक्टर आ गए इसके, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर होने के लिए केवल दो ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक 1 से होना चाहिए, एक खुद अपने आप से होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो हमारा 23 लिखा हुआ है ये 1 से डिवाइड होगा और 23 से होगा। यानी कि ये हमारा नंबर इसके केवल दो ही फैक्टर है, इसलिए हमारा क्या बन जाता है, प्राइम नंबर बन जाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद हमारा 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है और इस तरह से चलता रहता है। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 संख्याओं से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 13 लिखा हुआ है, 1 से होगा और 13 से होगा और किसी से डिवाइड होगा ही नहीं, और ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। आप समझ चुके होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, या फिर एक ऐसा नंबर जिसमें दो ही संख्याओं से डिवाइड ही जा सकता है, पहला 1 होगा और दूसरा खुद संख्या होगा। अब चलिए बात करते हैं अब भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये क्या होता है, सेम इसी का मतलब कि एक स्टेप आगे। जैसे कोई भी नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं उसी को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे जो हमारा 8 है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3, यानी कि दो से अधिक फैक्टर हैं, दो से अधिक नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा क्या बन गया, हमारा ये भाज्य संख्या बन गया। जैसे मान लीजिए 4 है, तो कितने इसके फैक्टर हैं, तो आप बोलेंगे 1 है, 2 है और 4 है, दो से अधिक फैक्टर, तो हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या है। 12 लिखा हुआ है, 12 कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे कि ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा, तो दो से अधिक हो गया, हमको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। 15 लिखा हुआ है, कैसा नंबर है, ये 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, तो इतने नंबर से हो जा रहा है और 15 से भी हो जाएगा, यानी कि दो से अधिक हो गया तो उसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा क्या बन गया, हमारा एक कंपोजिट नंबर बन गया। तो आप समझ चुके होंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं। अब चलिए बात करते हैं सहभाज्य संख्या क्या होता है, जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं। ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 5, ठीक। अगर एक लाइन में बताना चाहूँ जिसका HCF 1 होता है, HCF नहीं जानते होंगे, हो सकता है आप तो आगे जानेंगे HCF क्या होता है, लेकिन अगर मान लीजिए HCF के बारे में जानते हैं तो जो सहभाज्य संख्या होता है उसका HCF 1 होता है। हमको जो सहभाज्य संख्या होता है दो या दो से अधिक नंबर में बताना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 लिखा हुआ है, ठीक, और मान लीजिए 9 है, तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारा ये दोनों नंबर कैसे नंबर है, सहभाज्य संख्या है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे, 1 हो गया और 5 हो गया, इसके लिखेंगे 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। तो आप देखेंगे 1 को हटा दीजिए, क्योंकि 1 जो होता है ना हर एक नंबर में होता है, यानी कि हर नंबर को डिवाइड कर देता है, तो 1 को नहीं देखना है। 1 को छोड़कर देखिए कोई नंबर ऐसा है जो दोनों में हो, यानी कि कॉमन नंबर हो, तो आप देखेंगे ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यानी कि इन दोनों को सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। नहीं समझे होंगे, अभी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है और 8 है, अब आपको पता करना जो ये दोनों नंबर लिखे हुए हैं कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसका ना आप फैक्टर निकालेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी कितने नंबर से डिवाइड हो जाएगा। और ये तो आप बोलेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो आप देखिए ना
इसमें एक को छोड़ दीजिए, एक के अलावा कितने नंबर हैं जो दोनों में है यानी कि कॉमन है, तो आप देखेंगे 2 मिल गया। एक से ज़्यादा मिल जा रहा है तो हमारा क्या बन जाता है, वो को प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक, वो को प्राइम नंबर नहीं होता है। यदि कोई नहीं मिल रहा है तो हमारा वो को प्राइम नंबर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 भी मिल गया, 4 भी मिल जा रहा है, तो हमारा ये को प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि को प्राइम नंबर होने के लिए कोई भी फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 15 और यहाँ पे लिखा 8, तो आप देखेंगे ना, जो 15 है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 15 से हो जाएगा। लेकिन जो हमारा 8 है 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से होगा। कितने नंबर कॉमन मिल रहे हैं, तो 1 को नहीं देखना है, तो 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो हमारा कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे को प्राइम नंबर है। अब जैसे मान लीजिए 3 नंबर है, जैसे मान लीजिए 3 है, यहाँ पर क्या है 7 है और यहाँ पर क्या है 15 नहीं लिखते हैं, 15 लिख लेते हैं। ठीक, हमारे पास ए हो गया, तो इसके 1 हो गया, 3 हो गया, इसका कितना है 1 है, 7 है, इसका कितना है 1 है, 3 है और कितना है 5 है और 15 है, तो इतने सारे हैं। तो आप देखेंगे 1 को तो देखना नहीं है, तो आप देखेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारा ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, को प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि सॉरी मैंने क्या बोला, को प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी 3 इसमें भी है। को प्राइम नंबर होने के लिए ना तीनों में नहीं होना चाहिए कोई भी इक्वल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें जितने भी फैक्टर मिलेंगे कोई भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए इसमें और इसमें कॉमन मिल गया, तो इसलिए हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों को बात करें तो को प्राइम नंबर है, इन दोनों को बात करें तो को प्राइम नंबर है, लेकिन तीनों को एक साथ बात करें तो को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ए तीनों के यहाँ को प्राइम नंबर है, क्योंकि ए 1 से डिवाइड होगा 3 से होगा, ए 1 से होगा 7 से होगा, ए 1 से होगा 13 से होगा। तो आप देखें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है 1 को छोड़कर, तो हमारा क्या बन गया, को प्राइम नंबर बन गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।